दोस्तों एलॉन मस्क का एक्स जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था वो अब कुछ इस तरीके से बदली होने जा रहा है जैसा वो कभी था ही नहीं। दरअसल इसके ऊपर अब वीडियो कॉल का भी फीचर आने वाला है और ऑडियो कॉल का भी फीचर आने वाला है और इसको प्रमोट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं एलॉन मस्क कि भैया iOS के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर, मैक के ऊपर, विंडोज के ऊपर अब आप कॉल कर सकते हो। कोई नंबर की जरूरत नहीं है और ना ही कोई टैरिफ लगने वाला है। फ्री में कॉलिंग करो, फ्री में वीडियो कॉल करो। तो भैया ये तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन हाँ प्रमोट करने का तरीका है तुम्हारे पास में तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक्स चेंज तो हो रहा है बढ़िया तरीके से। दोस्तों अभी कुछ ही हफ्तों पहले आपने एक नया रूल सुना होगा जिसके अंदर लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। एक तरीके से इसको बैन कर दिया गया था और कंपनीज को कहा गया था कि भैया 31 अक्टूबर है आपके पास में लास्ट डेट जहां पर आप लाइसेंस तुरंत ही ऑब्टेन कर लो, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो ही आप इंपोर्ट करवा सकते हो लैपटॉप किसी और कंट्री से। लेकिन ये शायद इतना ज़्यादा हार्ड रहा होगा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहे होंगे गवर्नमेंट के कि भैया 32 बड़ी कंपनीज ने लाइक डेल, HP, एसर, लिनोवो और बाकी की दूसरी कंपनियां उन सभी ने अप्लाई कर दिया इंडिया के अंदर कि भैया हमें इंडिया के अंदर ही लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो भैया इसका अप्रूवल मिल सकता है क्या? दोस्तों अभी रिसेंटली चाइना ने एक नया मैप लॉन्च किया है जिसमें वो कई सारी कंट्रीज के इलाकों को अपना बता रहे हैं। वैसे तो वो पहले ही मुंह से बोलते रहते थे, लेकिन अब इन्होंने एक नया मैप लॉन्च कर दिया जिसको मैं दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता हूं, जिसके अंदर ये साउथ चाइना सी को अपना बता रहे हैं, ताइवान के इलाकों को अपना बता रहे हैं, इंडिया के कई इलाकों को अपना बताते हैं और इसी के साथ साथ भूटान के इलाके, जापान के इलाके, वियतनाम के इलाके, ताइवान तो पूरा का पूरा अपना बता रखा है, ब्रूनी, इंडोनेशिया, फिलीपीन और जितने भी कंट्री आसपास में आ रही हैं सबके आइलैंड अपने बता रहे हैं। मतलब बिना सोचे समझे ये नया मैप जारी कर दिया, जिसके बाद में एक मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है इन सभी देशों का मिला के, जिसमें ये अपोज कर रहे हैं इस नए मैप को कि ये क्या बवासीर बना दियो तुम। और अगर इस तरीके की चीज़ें चाइना कर सकता है तो आई थिंक बाकी कंट्रीज़ को भी करना चाहिए कि चाइना के कुछ पार्ट अपने मैप में ले लेने चाहिए, नया मैप लॉन्च कर देना चाहिए। इंडिया को तो मतलब तिब्बत भी अपना बता देना चाहिए। अब इस मैप के खिलाफ जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको चलते हुए ऐसा लग रहा है शी जिनपिंग G20 के समिट में नहीं आने वाले, जो कि इंडिया के दिल्ली के अंदर होने वाली है 9 और 10 सितंबर को, जिसमें वो किसी और को भेजेंगे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद इस मैप के पीछे जो बवाल हुआ है उसकी वजह से शायद अब वो आ नहीं रहे हैं, या फिर वो चाहते थे मीटिंग कर रखना एक मोदी जी के साथ में, जहाँ पर मतलब कुछ बातचीत की जाएगी कि भैया जो भी टेंशन चल रही है हमारे बीच में उसको फिक्स किया जाए। उसमें भी रिजेक्शन मिल गया था इनको, तो क्या इन्होंने भैया हम नहीं आ रहे, किसी और को भेज देंगे। दोस्तों पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए उनको किसी भी तरीके से लोन की ज़रूरत थी, जो कि IMF ने दिया किसी तरीके से, जो कि 3 बिलियन का था, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन ये लोन ही एक्चुअली में आम लोगों की ज़िंदगी दूभर कर गया, क्योंकि इसके साथ में ही पाकिस्तान के पास में आई थी कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस, जिसके अंदर कहा गया था कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बिजली के बिल इसी वजह से बढ़े हैं। और इसी के साथ साथ जितनी भी सब्सिडीज़ पाकिस्तानियों को मिल रही थी उसको भी कट डाउन करना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद में वहाँ पर महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि देखो IMF को ऐसा लग नहीं रहा था कि मिलेगा वापस मिल पाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भैया ये कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो भी आप टैरिफ बढ़ाओगे, जो भी चीज़ों में मतलब इजाफा करोगे, उसका शेयर हमको किसी तरीके से वापस कर देना, जिससे कि हमारा ये लोन पूरा हो जाएगा। तो शायद यही कंडीशन रही थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के बिल आज इतने ज़्यादा आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का, जो कि 2 सितंबर को होने वाला है। ये एशिया कप का मैच है जो शायद नहीं हो पाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब इतनी मुश्किल से न्यूट्रल वेन्यू पे सभी टर्म्स एंड कंडीशन रख के भैया मैच को लाया गया, लेकिन अब सुनने में आता है कि ये मैच नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीलंका के पालेकले नाम की जगह के ऊपर रेन का खतरा मंडराया हुआ है। मतलब 2 बजे तक तो चलो 34% रेन के चांसेस, लेकिन उसके बाद में इंक्रीज होते होते शाम के 6 बजे तक 64% ऐसे चांस है कि रेन हो सकती है, जिसकी वजह से एवरेज अगर लगाई जाए तो भैया 50% मैच के ऊपर बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से 100 ओवर का मैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस वजह से ऐसा लग रहा है अगर मैच हुआ, किसी तरीके से हो भी गया, तो शायद 20 ओवर का मैच हो या फिर ये भी ना हो। दोस्तों पहले ऐसा लगता था कि जापान चाइना के अंदर ही अजीब
अजीबोगरीब जॉब होती है जिसके अंदर आप किसी फैमिली मेम्बर को रेंट पर ले सकते हो। मान लो आपकी वेडिंग चल रही है और उसके अंदर आपका ये रिश्तेदार कम है तो आप उसको रेंट पर भी ले सकते हो, आपका जुगाड़ हो जाएगा। अब इसी तरीके से वहाँ पे गर्लफ्रेंड का भी जुगाड़ हो जाता है कि भैया किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको डेट पे जाना है, फिल्म देखने जाना है या फिर कहीं खाना खाने जाना है तो उस तौर पे लेके जा सकते हो। इस तरीके से गर्लफ्रेंड रेंट पर मिल जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन महिला जिनका नाम मोनिक है ये अलग ही काम कर रही है। ये कहती है कि मैं हॉट बेडिंग करती हूँ। ये पैसा कमाने का एक नया तरीका है इनके लिए। ये दरअसल अपना बेड शेयर करती है या फिर किसी और के बेड में खुद ही शेयर हो जाती है। हालांकि इसको मतलब गलत मत समझना, ये कोई भी रोमांटिक एंगल इसके अंदर नहीं है या फिर बाकी जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है वो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उनके साथ में बेड शेयर करती है। एक साइड पे वो जो भी रेंट पर ले रहा है वो रहेगा और दूसरे साइड पे ये रहेगी। तो मतलब इस तरीके से पर नाइट का चार्ज कर लेती है और इस तरीके से ये करीबन 50,000 रुपये महीने के कमा लेती हैं। इसको मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ और इसमें सिर्फ बेड शेयरिंग होती है बस। हालांकि ये सेफ़ नहीं लगेगा किसी को भी जो भी इंडिया के अंदर रहता है वो किसी महिला के लिए इस तरीके का काम, लेकिन वहाँ पे इस महिला ने शुरू किया और इसको ये स्टार्टअप बताती है कि ये हॉट बेडिंग का स्टार्टअप मैंने शुरू किया है।